एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज 66वां वर्षगांठ पर आपको सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामना। यानी आज 66 धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। इस दिन के लिए आप सभी को मेरा मंगल कामना। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 1935 बाबा साहेब अंबेडकर डिक्लेयर करते हैं, मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। 1956 आज का दिन 14 अक्टूबर बाबा साहेब अंबेडकर 10 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर आज बौद्ध धम्म की तरह और बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गए थे। ये ऐतिहासिक दिन है। ये दिन को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आज ये धम्म चक्र भारतवर्ष में घूम रहा है। इनको हम विजयदशमी का दिन भी कहते हैं, लेकिन तारीख 14 था। इसीलिए मैं आज आप सभी को वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन से बधाई और मंगल कामना करता हूं। बाबा साहेब बहुजन समाज का मसीहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज नहीं होते तो बहुजन समाज जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते। बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर का पास ऋणी है। बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ बहुजन समाज का ही नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए उनका योगदान अकल्पनीय है। ऐसे महापुरुष पैदा होना मुश्किल है। बाबा साहेब अंबेडकर का जगह और कोई दूसरा ले नहीं पाएंगे, और ऐसे विद्वान शायद दोबारा पैदा होना नामुमकिन जैसे लगता है। साथियों, आज बहन मायावती जी भी डिक्लेयर कर दी है कि वो बौद्ध धम्म में दीक्षित होंगी, लेकिन सही समय पर, सही वक्त पर पूरा भारत को लेकर बहन मायावती जी ऐतिहासिक स्टेप ले रही है। वो आने वाला कल बौद्ध धम्म में खुद उनका अनुयायियों का साथ लेकर वो बौद्ध धम्म की तरफ जाएगी। ये बहन मायावती जी का डिक्लेरेशन है। साथियों, गुजरात में ट्राइबल आर्मी का टोटल हैंडल से यह पता चलता है, गुजरात का आदिवासी समुदाय बीजेपी का ऊपर और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। सैकड़ों लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट का द्वारा इनको कोई भी नेशनल मीडिया सामने नहीं आ रहा है, नहीं ला रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल में ये चारों तरफ फैल चुका है। साथियों, अनुपम खेर आगरा दिल्ली एक्सप्रेस में उनका गाड़ी चलाते हुए मजा लेते हैं। जब वो वहां गाड़ी चलाते हैं आगरा दिल्ली एक्सप्रेस में, उन्हें महसूस होता है, एहसास होता है, ऐसा सड़क भारत में कहीं पर नहीं है। सचमुच दिल्ली और आगरा एक्सप्रेस वर्ल्ड नंबर 1 रोड है। ऐसा रोड शायद और कोई स्टेट का मुखिया बना नहीं पाएंगे।
इस रोड पर गाड़ी चलाते वक्त अनुपम खेर अंधभक्त, इतना अंधभक्त है वो भूल ही गया 10 साल पहले वो सड़क बन चुका था। लेकिन उनका ट्विटर हैंडल में नितिन गडकरी और बीजेपी सरकार को प्रशंसा करते हैं। अनुपम खेर जी, तनिक याद कीजिए, भारत का बहुजन समाज जो भी भारत में बनाते हैं वो मजबूत होता है, वर्ल्ड नंबर 1 है। जैसे बाबा साहेब अंबेडकर आज भी वर्ल्ड नंबर 1 है, वैसे ही उनका बारिश बहन मायावती जी का बनाया हुआ सड़क है ये। आपको जो अंधभक्त का चश्मा उतारना चाहिए अनुपम खेर जी। वो अंधभक्त का चश्मा को उतार कर देखिए। 10 साल पहले बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का सरकार आगरा दिल्ली एक्सप्रेस बनाई है और वो सड़क आज भी ताजा है, मजबूत है। जो वो सड़क पर गुजरता है उनको पता चलता है कि भारत का बहुजन समाज का लीडर कितने मजबूत इरादा है और उनका काम कितना मजबूत है। और बीजेपी का सरकार का द्वारा बनाया हुआ रोड सड़क इनागुरेट का 24 घंटे के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। बीजेपी सरकार का द्वारा बनाया गया रेल जो भैंस से टकरा कर टूट जाता है, कितना वीक और करप्शन वर्क यहां पता चलता है। आप आंख खोलकर देखिए बहन जी का काम कितना मजबूत है। शायद ऐसा सड़क और कोई स्टेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अजित अंजुम जी उनका ट्विटर हैंडल में अनुपम खेर को लिखते हैं, आप अंध है, आप और कंगना रनावत को ये दिखाई नहीं देता भारत 2014 में ही इंडिपेंडेंट हो गया है। इतना अंध कह के लिखते हैं अजित अंजुम जी। बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी अनुपम खेर जी को धन्यवाद देते हैं। आपको बहन मायावती जी का सड़क में गाड़ी चलाते हुए अच्छा लगा, लेकिन आप नितिन गडकरी जी को टेक कर ना करके बहन मायावती जी को याद करना चाहिए, क्योंकि ये सड़क बहन मायावती जी का शासन पीरियड में बना है, गडकरी या बीजेपी सरकार का शासन पीरियड में नहीं है। साथियों, मनोवादी सोच रखने वाले लोग का दिमाग कितना सन्नाटा है। जीरो बेटा सन्नाटा है, यानी अंध इतने बन गए हैं ये लोग, इनको ऑर्डिनरी जनरल नॉलेज भी याद नहीं आता कब दिल्ली आगरा एक्सप्रेस बना और कौन बनाया। जाइए आप लखनऊ जाइए, देखिए कितना सुंदर स्मारक है, आज भी अट्रैक्टिव है। जो भी चीज बहुजन समाज बनाया है, बहुजन समाज पार्टी का शासन काल में बना है, वो आज भी मजबूत है, चट्टान की तरह खड़ा है, क्योंकि ये अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का विचार को फॉलो करने वाले हैं। ये देश को बहुजन समाज बेपनाह प्यार करते हैं। इसीलिए जो भी चीज भारत का बहुजन समाज का शासक बनाता है वो युग युग तक मजबूत होता है। 10 साल हो गया आगरा दिल्ली एक्सप्रेस जैसे ताजा था उसी दिन इनागुरेट टाइम में, आज भी उतना ही ताजा है। वो सड़क इतना मजबूती का साथ बनाया गया है, इसलिए ये वर्ल्ड नंबर 1 सड़क बन गया है। सचमुच भारतवर्ष में जिस दिन बहुजन समाज हुक्मरान बन जाएंगे, ये भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें याद आता है अशोका का शासन का पीरियड में भारत में 75 यूनिवर्सिटी था, फॉरेनर यहां पढ़ने के लिए आते थे।
और हम विश्व को भारत ज्ञान देता था। आज मनोवादी सोच रखने वाले लोग भारत का इकोनॉमिक को तो आप बर्बाद कर दिए हैं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को बर्बाद कर दिए हैं। साथियों, भारत आज इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रहा है। पूरा दुनिया में हमारा इकोनॉमिक इतना नीचे गिर गया है, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर कर दिया है भारत का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाया है। यानी ऐसा वक्त आ रहा है देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबर को काम धंधा ही नहीं मिलेगा। सरकार उनका सर्वेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान तारीख में 2000 नोट गायब हो चुका है। लगभग 500 नोट भी अब गायब होने की तैयारी चल रहा है। यानी ये पैसा कहां जा रहा है? लोगों का पास पैसा नहीं है, खरीदने के लिए लोगों का पास पैसा नहीं है, इसीलिए भारत का बाजार मंदा है, पूरा कमजोर पड़ चुका है। भारत का पूंजीपति भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भारत का कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल डूब चुका है। देश का इकोनॉमिक इतना खस्ता हाल है, इनको बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुजन समाज इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड होकर अपना आवाज बुलंद करना है। भारत का डेमोक्रेसी को बचाना है तो बहुजन समाज को, ये देश का हुक्मरान बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। आज 66 धम्म चक्र प्रवर्तन वर्षगांठ पर मैं पुनः आप लोगों को मंगल कामना करता हूं और हम सब बाबा साहेब अंबेडकर को फॉलो करते हुए बौद्ध धम्म की तरह जाना चाहिए और भारत को बुद्धमय बनाना चाहिए। थैंक यू।